In this video we are going to study about the term science। बेसिकली इस वीडियो में हम साइंस की डिफिनीशन, फिर साइंस की क्या कौन कौन सी ब्रांचेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो जो साइंस टर्म है वो डिराइव्ड किया गया है एक लैटिन वर्ड साइंसिया से। साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानना। साइंस को हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं और साइंस को उर्दू में हम तहकीकी इल्म कहते हैं। तहकीकी इल्म का मतलब होता है रिसर्च नॉलेज। साइंस एक स्पेसिफिक या सिस्टमिक नॉलेज है। ऐसा नॉलेज जब कोई भी हम एक्सपेरिमेंट या रिसर्च करते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है, फिर उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम कोई भी डेटा या थ्योरी देते हैं। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो हमें नॉलेज मिलता है उसे ही हम साइंस कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो हु इज़ द फादर ऑफ साइंस? फादर ऑफ एंशियंट साइंस थेल्स को कहा जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। गैलीलियो गैलीली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेलीस्कोप को डिस्कवर करा था। फिर वो अपने ज़माने में टेलीस्कोप का यूज करके जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज हैं उनके बारे में पता किया था। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब होता है जो भी हमारे स्पेस में जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में जानना। अब हम आगे साइंस के ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न साइंस को मेनली 3 ब्रांचेज में बांटा गया है। पहला नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस के भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिर बायोलॉजी हो गया। फिर दूसरा होता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में भी इसके सब टाइप्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। फिर तीसरा होता है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस में भी इसके भी सब टाइप्स हैं जैसे लॉजिक, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एस्थेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स जो टर्म है वो डिराइव्ड किया गया है एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिका से। फ्यूसिका का मतलब होता है नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर ऑफ नॉलेज का मतलब प्रकृति का ज्ञान। फिजिक्स में मेनली हम जो भी अपने डेली लाइफ में काम करते हैं, फिर जो भी हम चीज़ें करते हैं, उन सब में फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। लाइट का रिफ्लेक्शन होना, ये सारी चीज़ें फिजिक्स में आती हैं। आइए हम इसे कुछ प्रैक्टिकली तरीके पे करके देखते हैं। जैसे ये पेन का ढक्कन है, जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं ये ज़मीन पे गिरती है। ये ज़मीन पे क्यों गिरती है? क्योंकि अर्थ इस पे कोई ना कोई एक फोर्स लगा रहा होता है और वो फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब क्या ये जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो स्केल को पास ले जाने में चिपक जाएंगे? नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो स्केल है अभी फ़िलहाल में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब अगर हम स्केल को अपने बालों में रगड़ के फिर अगर पास में कागज़ के टुकड़ों के लाते हैं तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्केल को अगर हम बालों से रगड़ते हैं तो वो स्टैटिकली चार्ज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का डिफिनीशन होता है स्टडी ऑफ मैटर्स, कंपोजिशंस, नेचर एंड प्रॉपर्टीज़। मतलब किसी भी मैटर के कंपोजिशन के बारे में, उनका नेचर कैसा है, फिर उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के भी 3 सब टाइप्स होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक और तीसरा होता है फिजिकल। ऑर्गेनिक में मेनली हम कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में कार्बन के अलावा जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो हम इसमें एटम्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली हम केमिस्ट्री में एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। एटम्स का क्या नेचर है, फिर उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर उनकी केमिकल रिएक्शन क्या है, फिर उनका मैकेनिज्म क्या है। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिकली एग्जाम्पल करते हैं। प्रैक्टिकली अगर एग्जाम्पल देखें तो अब हम इस कागज़ के टुकड़े को इस माचिस के मदद से जलाएंगे। जब इस कागज़ के टुकड़े को हम हीट देंगे तो ये हीट के वजह से अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा, जिस वजह से ये पेपर जलेगा और जलने की वजह से इसमें से CO2 गैस इवॉल्व होगी। आइए देखते हैं। जब इस पेपर को हम जलाएंगे, जब हमने इसको हीट दिया तो ये अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचा, जिसके वजह से ये जला। फिर ये जलने की वजह से ये हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये जलने की वजह से इसमें से जो स्मोक निकल रहे हैं, अगर आपको दिखे तो जो ये स्मोक निकल रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के हैं।
जैसा कि हमने देखा, जब हम किसी भी चीज़ को हीट देते हैं तो वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचती है। इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद वो चीज़ जल उठती है। तो जैसे ही माचिस के थ्रू हमने पेपर को जलाया तो वो पेपर अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंची और वहाँ से जलना शुरू करा। पेपर जलने की वजह से हमें CO2 गैस इवॉल्व होता हुआ मिला। ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ। अब अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी जो टर्म है वो डिराइव्ड किया गया है 2 वर्ड से, बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब होता है लिविंग और लोगस का मतलब होता है स्टडी। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के भी 2 सब टाइप्स हैं, पहला बोटनी और दूसरा जूलॉजी। मेनली हम बोटनी में प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट्स अपने भोजन कैसे बनाते हैं। जैसे ये प्लांट्स हो गया, ये अपना भोजन कैसे बनाता है, फिर इनके पत्ते हरे क्यों दिखाई देते हैं, फिर ये हमें ऑक्सीजन कैसे देते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बॉटनी में पढ़ते हैं। और वहीं हम जूलॉजी में बात करें तो जूलॉजी में मेनली हम एनिमल्स एंड ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। मेनली हम ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं कि हमारा बॉडी सिस्टम कैसे वर्क करता है। जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे बॉडी सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। फिर हमारा जो बॉडी सिस्टम है, जैसे हार्ट हमारा एक बॉडी का ऑर्गन है, वो हमारे ब्लड को कैसे पंप करता है। फिर जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे स्टोमक में डाइजेस्ट कैसे होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जूलॉजी में पढ़ते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।